हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रथम पुष्टा स्वीकार करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, आप गजानंद हैं, आप गजमुख हैं, आप देवों के नायक गण नायक हैं। आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले विघ्नकर्ता हैं। आप ही बुद्धि के दाता हैं, आप ही विधाता हैं। हे गजानन, आपको मैं प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आवाज समझ देवी देवताओं का। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, आपकी ही दया से मैं इस कथा को पढ़ पाता हूँ, पढ़ पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ और सुना पा रहा हूँ। हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, आप गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण कीजिए। स्कंद देव, स्कंद कुमार से भी अनुरोध करता हूँ कि हे स्कंद कुमार, हे स्कंद देव, आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा को श्रवण कर, स्कंद पुराण के अद्भुत पुराण को श्रवण कर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए और मैं आकाश राजगढ़ बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वर्तमान में कुंभ क्षेत्र में विराजित, मैं उनको वनन करते हुए कुंभ से ही उनसे आशीर्वाद किया लेता हूं और मन रूपी आशीर्वाद लेकर इस कथा को आगे ले जाने की आज्ञा चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप ही की कृपा से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु नहीं तो ज्ञान कहां से आए। मैं अपने प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से मुझे 18 पुराण पढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं अपने इस भक्तिमय कथा का श्रवण आगे की ओर करने के लिए सभी को, मैं अपने पितरों को, अपने श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूं। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। काल हरा दिखरा दारी धारा कष्टरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हम लोगों ने कल की कथा में पढ़ा था, जब बद्रायु ने समस्त पूर्ववासियों को आनंदित किया, समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में उद्भुत पराक्रमी बद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्राह्मण ऋषियों के समीप मगध राज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय। सूर्य जी कहते हैं, सूर्य जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा बद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हा राजन, ये हे करुणा निधे, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपने धनुष उठाया। उतने में ही वह व्याध आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याध बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तो ही राजा बद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मार्ग में आघात किया, किंतु वह मारली व्याध उन बाणों से तनिक भी व्यतीत न हो, ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याध के पंजे में पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांते, हा पतिवर्ते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ है जिनकी बड़ा प्रशंसा सुनी जाती थी? वह मान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों में से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्र शास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ?
दूसरों को छीन होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों के प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन उस प्रकार विचार किया, और आज भाग के उलटफेर से मेरे पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरा संपदा, राज और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बनाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझे क्षत्रिय धाम पर आप कृपा कीजिए, महामते शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, अब क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चले गई, मैंने कभी काम सुख का भी उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के भोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री का संगम किस गिनती में है? अतः आप अपने इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चित ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया और ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने में से महापाप होगा, अतः उसने बचने के लिए पत्नी को दे डाला ना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपना पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हुई शीघ्र हो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि के 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी हथे, हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बेल की चलो हाथों में खड्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा और उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी है, प्रधान गुणों से युक्त और महान है, तो स्वयं कारण रहित होकर कारणों से भी कारण है, उन सचिदानंद घन प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा अपने खोज करते हैं और योग जन अपने चित्तवृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एक आत्मा की भावना करते हैं उनके लिए एक आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानात्व की प्रतीति होती है उनके लिए आप ही अनेक रूपों से व्यक्त हुए हैं। आपका पद स्वरूप इंद्रियों से परे, सबके साक्षी, अरवी भाव और तिरो भाव की ताल लीला से युक्त तथा मन को बहुत से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं, आप में मोह का सर्वथा अभाव है,
आप परमात्मा स्वरूप हैं। मेरी वाणी केवल सत्वादी गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है, अतः वह आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। तथापि शरणागति का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों का जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं वे अपने प्राप्त होते हैं, आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयंकर भोग रूप दावानल से पीड़ित हो मैं संसार भय के शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सताप मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानंद गण है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं, आपको आत्मशक्ति सब क्षेत्रों में भिन्न है। आप ही असक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभाग सत्य ज्ञान में विशुद्ध अंतरात्मा है, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त हैं। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। आपके चेष्टाएं लीलाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं, आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याण में है, आप कल्याण में फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत महान शांत एवं विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप अघोर सौम्य अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। मोह रहित एवं निर्मल आत्मगुणों वाले आपको नमस्कार है। जगदीश्वर सनातन देव शंकर विरूपाक्ष रुद्र अविनाशी मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमय चंद्रशेखर शांति रूप गुरु गौरीपते सूर्य चंद्र एवं अग्निमय नेत्रों वाले गंगाधर अंधकासुर का नाश करने वाले पुण्यकृति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव आपको बारंबार नमस्कार है। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरी पूजा किया है, तुम्हारा इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याग ने ग्रस्त लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरजानंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण बांधने से भी जिसके शरीर का चोट नहीं पहुंची वह व्याध माया निर्मित थी। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कृति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं इसे दूंगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपका संसारिक ताप के से गिरे हुए मुझे अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। बदेव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी पत्नी, मेरे माता पिता पद्माकर, वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपने पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवत गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषय का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज करने के पश्चात अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करने लगे, शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित होकर पढ़ता है, वह इस श्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत को भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा इशारा। मैं लघु आरती करते हुए आज की कथा को गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि गुरु और गोविंद दोनों हैं और भगवान भोलेनाथ अद्भुत हैं। इनकी कथाएं भी उन्हीं के रूप में अद्भुत हैं। ये कथाएं
उन्होंने हम लोगों को प्रेरित करने के लिए ही कथाओं द्वारा पुराणों में बताया है। बाबा की नाम की शक्ति के बारे में हमें बताया है और बाबा के कृपा दृष्टि के बारे में हमें बताया है। तो मेरे भोलेनाथ सभी पर कृपा करें। और कल हम लोगों ने शिव कवच के बारे में भी जाना था जो भद्रायु ने ग्रहण किया था। तो शिव कवच अवश्य धारण करें, पढ़ें, जिससे कि आपके शरीर में भी कोई रोग व्याधा हो तो वो दूर हो जाए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मातृ देवी पितृ देवो सब पितृ देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो। ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त स्कंद पुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो। समस्त देवी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गौरीपति गणेश की जय। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से यह अद्भुत कथा हमने श्रवण की, इस कथा का बारे में जाना और किस प्रकार भद्रायु के को दर्शन दे भगवान भोलेनाथ ने कृतार्थ किया यह जाना। तो बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हम बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा का श्रवण कर इस कथा को यहीं पर विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। मैं आप सबों का साथ यही प्रार्थना करता हूं, हे बाबा आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर शंभु शंभु। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम।